अंधेरे ने जैसे पूरी तरह प्लेटफॉर्म को ढक लिया हो, तभी नारायण काका ने अपनी केतली पर एक नया मसाला छिड़का। आज कुछ अलग सी ताजगी थी, जैसे हवा में कोई गुप्त संकेत बह रहा हो। पहली चाय की प्याली रखते ही उन्होंने मन ही मन सोचा, आज इन परछाइयों के राज ढूंढने होंगे। एक एक साया ऊपर आया, बूढ़ी महिला, लाल सिंह, नन्हा बच्चा, कवि। पर सबसे पीछे एक और साया जो अब तक छिपा हुआ था। उस परछाई ने एक गहरी बूंद सी खील छोड़ दी, जैसे कोई गुप्त कोड। नारायण काका ने झट से अपनी छोटी टेबलेट, पुरानी लोहे की डिब्बी खोली, उसमें रखी एक काली डायरी निकाली और चाय के प्याले पर टिका दी। चाय वाले की आंखें उस डायरी के पन्नों पर घूमने लगीं, पर जैसे ही चाय की भाप डायरी के ऊपर उड़ी, उसमें उकेरे गए अक्षर भी भाप के साथ तैरने लगे। यह स्टेशन सिर्फ महाराष्ट्र की उस रात का जख्म है जब ट्रेन 304 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। काका का दिल जोर से धड़ा। उन्हें याद आया, उनके पिता ने बचपन में बताया था कि यहीं पास एक रात बरसात में ट्रेन हादसे का मलबा पहुंचा था। सैकड़ों लोग मर गए थे, पर आधिकारिक रूप से उस घटना को दबा दिया गया था। चाय के उस दूसरे घूंट के साथ ही प्लेटफॉर्म पर फुसफुसाहट तेज हो गई। हमें सुनो, हमें याद करो, हमें न्याय दो। नारायण काका ने अपना हाथ डायरी में घुसाया और एक पुराना अखबार का तख्ती सा निकाला, जिस पर लिखा था, दुर्घटना की रात 12 जून 1952, मालवा एक्सप्रेस 304। काका की आंखें नम हो आईं। उनमें पिता का बताया हुआ सच और इन आत्माओं की पुकार मिल रही थी। उन्होंने खुद से कहा, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना होगा। डायरी की अगली पंक्तियों में उन्होंने पढ़ा, सबसे बड़ी हरकत तब हुई जब स्टाफ ने शवों को अनदेखा कर पटरी किनारे ही तिजोरी में बंद कर दिए। रजिस्टर में ये नाम दर्ज नहीं हुए, लाल सिंह, सुमन देवी, नन्हा अमित और कवि शंखू। नारायण काका ने धीरे से उंगली से पन्ना पलटा। हर पन्ने पर वही 4 नाम कतारबद्ध थे। वे आत्माएं वही 4 साथी थीं जिन्हें अभी अभी काका ने चाय पर बुलाया था। वे सिसकियां, वह मधुर कटु मिलन, सब इसे एक प्रश्न की ओर इशारा कर रहे थे। हमारा नाम रजिस्टर में क्यों नहीं लिखा? काका ने आर पार देखने का मन बनाया। प्लेटफॉर्म की सिसकी सी खामोशी बुलंद हो रही थी। उन्होंने उठकर गोदी से एक पुराना पेंसिल बक्स निकाला, भरोसे के एक पन्ने पर आजमाया। नाम लाल सिंह, सुमन देवी अमित, 6 वर्ष, शंखू कवि। सही रजिस्टर अपडेट करें ताकि इनका सत्य सबके सामने आए। प्यार से शर्तिया करके काका ने पन्ना फाड़कर हवेली के फाटक पर टांग दिया, जैसे किसी मंदिर में प्रार्थना पट्टिका चढ़ाई जाती है। उस पल प्लेटफॉर्म पर हल्की सी झंझरी की आहट आई और चारों परछाइयां मुस्कुरा दी। मन भरकर चाय पीकर अपना नाम दर्ज करा के आज पहली बार चैन की सांस ले रही थी। प्लेटफॉर्म की पुरानी घड़ी में फिर से टन टन की गूंज हुई। नारायण काका ने अपनी पीली साड़ी में लिपटी लौ की रोशनी में झांकते हुए कहा, अब तुम सब जा सकते हो। तुम्हारा नाम यहां दर्ज है, पर मैं तुम्हारी कहानियां चैन से सुनूंगा। और चारों परछाइयां धीरे धीरे सब अंधेरों में विलीन हो गईं, पर उनकी मध्यम सी मुस्कान हवा में अभी भी गूंज रही थी, बुझाने के लिए।